सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम पॉसिबिलिटी ऑफ नवंबर 2020 सी एग्जामिनेशन के बारे में और आईसीआई को क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग में। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स कोई पोस्टपोन हो, कैंसिल हो। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो अपकमिंग सिचुएशन है, उसके हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप भी जाके देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं उन इन्फॉर्मेशन को। उसी के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन हैज़ ऑफ नाउ 21 नवंबर 2020 से शेड्यूल्ड है। लेकिन आपको पता ही है कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन May 20 के एग्जामिनेशन के टाइम में भी ऐसी थी, नवंबर 20 के एग्जामिनेशन के टाइम में तो ऑब्वियसली और एडवर्स होनी है। और ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग फेज़ है। सिचुएशन आगे तक जाते जाते और भी ख़राब होंगी ही होंगी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सो क्या चांसेस है आपकी एग्जामिनेशन होने के। आपको पता ही है कि अनलॉक की गाइडलाइंस आई, ऑल दो आईसीआई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनलॉक में रिलैक्सेशन आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमएचए ने जो अपनी अनलॉक की गाइडलाइंस है उनको एक्सटेंड कर दिया। मतलब जो रिलैक्सेशन आ सकती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में, वो नहीं आ पाई। उसी के वजह से जो आईसीआई ने अपने 21 डेज से एग्ज़ाम्स को एक्सटेंड करा था लॉजिस्टिक चैलेंजेस की वजह से, वो चैलेंजेस अब भी बने रहेंगे। आपको भी पता है महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसी सिटीज़ और भी कई सिटीज़, स्टेट्स हैं जहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि कंटेनमेंट जोन कितने हैं। वहाँ पर तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। आपको वहाँ पर ये पूछना चाहिए कि वहाँ पर नॉन कंटेनमेंट जोन कितने हैं, क्योंकि वहाँ पर मेजरली जो पोर्शन है वो कंटेनमेंट जोन में आता है। वो कंटेनमेंट जोन भी नहीं कहना सही रहेगा, उन्हें तो कंटेनमेंट स्टेट्स कहना सही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है। और सी इंस्टीट्यूट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो स्टेट लेवल तो होते नहीं है कि कहीं एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर करवा लिए, कहीं एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर करवा लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2-3 अगर स्टेट्स में एग्ज़ामिनेशन पॉसिबल नहीं है तो रिमेनिंग स्टेट्स में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो एकदम रिवर्स है। 2-3 स्टेट्स में ही शायद से एग्ज़ाम पॉसिबल और बाकी स्टेट्स में एग्ज़ामिनेशन हैज़ पर शेड्यूल कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि आई से जो अपने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाता है वो उनके खुद के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स नहीं होते, वो सभी आउटसोर्स किए हुए होते हैं। अगर आई के पास खुद के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स होते तो ऑब्वियसली जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स वाली जो प्रॉब्लम है जो आई फेस कर रहा है अभी भी, वो उतनी उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती। सो और ऑब्वियसली अगर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है सिचुएशन को देखते हुए भी, तो क्या करना चाहिए आईसीआई को। क्या आईसीआई को एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन कर देना चाहिए। कुछ एक्सटेंड तक तो ये कुछ आंसर ऑब्वियसली सही रहेगा कि आईसीआई को एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर देना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि एग्ज़ामिनेशन जनवरी मंथ में ही जाएंगे, दिसंबर में पॉसिबल नहीं। लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन करने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन अभी ऐसी है तो जनवरी तक आते आते विंटर अभी शुरू हुआ है। अभी आप देख सकते हैं केसेस में फिर से इंक्रीज़ आ गया है। और वो केसेस तो मैनिपुलेटेड नंबर्स है, असली पता नहीं कि कितने डेली बेसिस में केसेस जा रहे होंगे। जनवरी तक आते आते भी कुछ सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगी। इंस्टीट्यूट को अब अपनी रिजिडिटी को कम करते हुए फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। उन्हें सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि उनको ऑल्टरनेटिव मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव मोड उन्हें डेवलप करना चाहिए एज ऑप्शनल। और 2 मंथ्स अगर जनवरी तक जाते भी है तो 2 मंथ्स सफिशेंट है। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहते भी हो कि एग्जामिनेशन हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रही हो कि एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट करवाया जाए, तो क्या आप फिर बोलेंगे कि जो जनवरी में एग्जामिनेशन होने उनको आप May 21 तक ले जाइए। ऐसे तो ऑब्वियसली चलने नहीं वाला। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना ही पड़ेगा और इंस्टीट्यूट को भी ये चीज़ें अडेप्ट करनी ही पड़ेंगी। और भी क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूट अगर 21 नवंबर से एग्ज़ामिनेशन पॉसिबल है तो इंस्टीट्यूट को जो ऑप्ट आउट स्कीम है जो 7 नवंबर को लाने वाला है, उसमें उनको May 21 की जगह जनवरी का मंथ कंसीडर करना चाहिए। ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करें वो डायरेक्टली May 21 में एग्जामिनेशन दे, वो जनवरी मंथ में आपकी एग्जामिनेशन दे। ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे तो नवंबर में स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देंगे
और जो जितने भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि नहीं हमें नवंबर में नहीं दे रहे तो वो जनवरी में दे देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एक तरह से 2 अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। और ऑब्वियसली हाँ, इसका रिज़ल्ट एक साथ निकाला जाए अलग अलग निकाला जाए वो तो ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी नवंबर के एग्ज़ाम से करवाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक तरह से बस मैंने एक सोल्यूशन दिया, अगर नवंबर 25 नवंबर से एग्जामिनेशन पॉसिबल है तो ऐसा इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। और ऑब्वियसली अभी तो आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होने हैं 1 नवंबर को, पर उससे पहले ऐसा कुछ ना हो कि 1 नवंबर को ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होने से पहले कोई दूसरी अनाउंसमेंट आ जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आईसीएआई को यही है कि ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली। सीएमए इंस्टीट्यूट भी चाहता तो वो भी ऑल्टरनेटिव वो अपने ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकता था, क्यों तो उन्होंने क्यों अपना ऑनलाइन मोड में जाना सही समझा। सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन तो 100% एमसीक्यू में पॉसिबल है ही। इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए उनको कुछ और तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने चाहिए, लेकिन फाउंडेशन की एग्जामिनेशन तो कम से कम इंस्टीट्यूट बहुत पहले ही कंडक्ट करवा चुका होता, लेकिन उन्होंने वो भी कंडक्ट नहीं करवाया। और वहीं सीए फाउंडेशन को तो स्ट्रक्चर भी एमसीक्यू बेस्ड ही 50%। सो इंस्टीट्यूट को ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए, इंस्टीट्यूट को फेज मैनर में, मतलब जैसी सिचुएशन अगर 25 नवंबर से पॉसिबल है तो फेज़ मैनर में कि 1 नवंबर में करवा लिया और जो ऑप्ट आउट करेंगे उनका जनवरी में करवा लिया मई की जगह, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। सो एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आपकी एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल्ड ही हो, सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ, लेकिन 21 नवंबर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। इंस्टीट्यूट तो अपना बेस्ट कर ही रहा है एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाने के लिए। अब इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाना चाहते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि मेजरली ऑफ स्टूडेंट्स चाहेंगे कि वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में ही दें, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन ही ऑफलाइन मोड में करी। लेकिन अगर सिचुएशन ऑफलाइन मोड के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर और क्या ही कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को, ऑब्वियसली इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे और इन चीज़ों से आप एग्री भी करेंगे। अगर आप एग्री करते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, कैंसिल हो, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स भी इस मेंटल ट्रॉमा और कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सके। एग्ज़ाम्स को पोस्टपोनमेंट करना कुछ एक्सटेंड तक ठीक है, लेकिन पोस्टपोनमेंट ही सोल्यूशन नहीं है। पोस्टपोनमेंट के बाद इंस्टीट्यूट कैसे, एक तरह से आप रिएक्टिव ही बोल सकते हैं, प्रोएक्टिव तो बोल नहीं सकते, रिएक्टिव स्टेप लेता है, वो देखने वाली बात होगी। सो होप करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।